सभी उपस्थित बंधु बांधवी जो यहाँ इस ठंडक में आए, इतनी अच्छी रचनाएं सुनने को मिली कि मन कभी आज संचालिका जी का तो बहुत दिन बाद मैं संचालन देख रहा हूँ, तो योगेश जी और जो भी इनकी संस्था के लोग हैं, सत्य जी के उस परंपरा, साहित्य सेवा की परंपरा खींच रहे, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य जी हमारे विभाग में हमारे अधीनस्थ भी रहे हैं, और उनकी जब मैं जीवनी पढ़ता हूँ, एक आदमी नौकरी करते करते PhD डिलीट सब करना बहुत बड़ी बात होती है, और सब झोला लेके साहित्य की सेवा के लिए घूमते रहते थे। हमारे योगेश जी ने उस परंपरा को अडॉप्ट किया है। हमें इस बात की खुशी है कि साहित्य की ये सेवा जीवंत रहेगी, हम रहे न रहे, लेकिन लखनऊ में साहित्य का बिगुल इसी तरह बजता है। लेखक कुछ भी लिखता है, जान निकाल देता है जितनी उसकी काबिलियत। मेरा एक शेर है कि एक तपिश जब भी कभी आती है, जिस्म अंगारा करके जाती है, कुछ पिघलता है मेरी सांसों में, तब कहीं गजल गुनगुनाती है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, दो शब्द लिख पाना। लोग माइक पर खड़े होकर बोल नहीं लगते, हाथ कांपने लगता है। हमारे लोग देश के लिए पढ़ते हैं। अभी मैं देश के लिए आपको सुन रहा था, कल पढ़ रहा था 20,000 फीट की ऊंचाई पर और -60 डिग्री टेम्परेचर, वहां सिपाही अगर अपने घर को याद करके आंसू निकलता है तो निकलते निकलते जम जाता है, बर्फ एकदम। वो वर्णन पढ़ के मैं दंग रह गया कि हम लोग कभी सोचते नहीं, जरा ठंड में तो वो बेचारा वहां ऐसी ठंड में पहरा दे रहा है, तो उनका तो कभी हम आभार भी व्यक्त करने योग्य नहीं है। उनका तो एहसान हमारे ऊपर है कि हम चैन से गोष्ठियां कर रहे हैं, हम चैन से अपने काम कर रहे हैं, और वो वहां पर बैठे लोग। मेरी एक कविता है, कभी सुनाएंगे इन्हीं के ऊपर, लेकिन आज मैं सबसे पहले आपको सुना दूं। अभी भी इनकी जयंती बीती है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के, तो एक कविता उनकी श्रद्धांजलि में है, उसको सुना के तुम्हारे हो भले मृत्यु से पर जीवन दे गए राष्ट्र को, तुम्हारे हो भले मृत्यु से पर जीवन दे गए राष्ट्र को, बीज बो गए राष्ट्र धर्म का दे नवीन आयाम कर्म को, समता भाव पंथ हृदय ले संकल्पी मन पुरुष सलाका, हार न मानी जीवन पथ पर फहराई हिंदुत्व पताका। बने सारथी मानवता के भस्मासुर से भय ना खाए, वतन पुकारे जब भी तुमको सुख सुविधाएं छोड़ के आओ, लीक दे गए अनुयायी को भले कोई माने ना माने, जिसे शिखर पर जाना हो अटल बिहारी को पहचाने। लिखी तुम्ही ने अमर काव्य तो व्याल काल के कपाल पर भी, फिर मृत्यु से रार भी ठानी अपना जीवन संभाल कर भी। तुम अनंत से देख रहे हो अश्रुपात के सागर को, जनमानस से झलक रही जो प्रेम भाव की कागर को, कि देश यही विश्वास लिए है तुम अनंत से आओगे फिर, राष्ट्रद्रोहियों को समझाकर देश प्रेम सिखलाओगे फिर, दृढ़ता साथ शब्द नियंत्रण और कह कठोर को सरल बनाकर, संसद को दे शिष्ट आचरण, विरोधियों को भी अपनाकर काव्य सृजन कर दे संदेश, जीवन का दर्शन सिखलाकर। और नई निवास की भूमि है पृथ्वी, जाने का है मार्ग बताकर, हर पल याद तुम्हें करते हैं, जन्म दिवस हर वर्ष मनाते, जनगण मन निज मानस पर यादों की चिरज्योत जलाते। क्या बनाता हूँ। आज सोमनाथ में काफी जश्न हो रहा है, सोमनाथ मंदिर, और बड़ी दारुण कथा है उसकी, कैसे बना, कैसे चंद्रमा द्वारा स्थापित किया गया था वो, और लोगों ने तोड़ा, लेकिन आज भी जीवंत है। तो उस पर एक कविता अनुमान है, सोमनाथ।
मुट्ठी भर मां के संगी, शिवा दीवाने मुट्ठी भर, आजादी के कुछ परवाने लड़े हमेशा मुट्ठी भर। यदि सब मिलकर लड़ते तो इतिहास और ही कुछ होता, और भारत अखंड होता, अपना सम्मानित जीवन भी होता। दिल्ली पथ कन्नौज गए, जयचंद सुधा का हरण हुआ, कटे मरे सामंत परस्पर। 65 सामंत थे पृथ्वीराज चौहान के, इतने बड़े बहादुर था, 16 बार उसको हराया। एक ऐसे सामंत थे जिनकी आंख पे पट्टी बंधी रहती थी कि अगर वो किसी बच्चे को देख दे तो 5000 आदमी पर अकेले लड़ने जैसे सामंत पृथ्वीराज के उसमें थे। और जब उन्होंने संयोगिता का हरण किया तो उसमें अधिकांश सामंत कट गए। ये दुर्दशा बता रहा हूं। दिल्ली पथ कन्नौज गए, जयचंद सुता का हरण हुआ, कटे मरे सामंत परस्पर, बंधु बंधु में युद्ध हुआ। 16 बार जीत कर हारा, राष्ट्र श्रम से टूट गया, खुला द्वार दुश्मन के हित, वो सोमनाथ भी लूट गया। यदि पहले ही बद होता, नहीं विदेशी फिर आते, कुछ होता इतिहास और हमलावर जुल्म नहीं ढाते। एक एक को किया पराजित, नगर कोट को नष्ट किया, सोमनाथ को किया पावन, मंदिर को भी ध्वस्त किया। कि सोमनाथ मंदिर रत्नों कैसा था? सोमनाथ मंदिर रत्नों से रहता था उद्दीप्त समान। 10,000 ग्रामों का स्वामी लगता था रत्नों की खान, और प्रतिदिन गंगा जल से ही प्रभु का अभिषेक हुआ करता था। प्रतिदिन गंगा जल से ही प्रभु का अभिषेक हुआ करता था। 2 सहस्त्र योजन से प्रतिदिन गंगा जल आया करता था। उसका उस जमाने का सौंदर्य। 1 सहस्त्र पुजारी निष्दिन भोले की पूजा करते थे, वाद्य यंत्र बजते रहते थे, प्रभु गुणगान हुआ करते थे। तीर्थ यात्रियों के मुंडन को 3 सैकड़े नाई रथ से सदा द्वार पर 4 सैकड़े रहते नृत्य मगन नर्तक के। 400 आदमी नर्तक होता रहता था, नृत्य होता रहता था उनकी सम्मान में। कि सागर की लहरों से प्रभु के क्षण क्षण चरण धुला करते थे, और प्रभु के दर्शन भर से ही भक्तों के भाग्य खुला करते थे। ऐसे दिव्य धाम के ऊपर तुर्कों का आघात हुआ, जालिम गजनी के जुल्मों से सोमनाथ आक्रांत हुआ, और किया ध्वस्त, लूटा तोड़ा, अबलाओं का अपमान हुआ। युद्ध किया भक्तों ने जमकर, तन मन धन बलिदान किया। वह इतिहास याद कर यारो, अब भी भुजा फड़क उठती है। तुर्कों की दुर्दांत नीचता पढ़कर आग भड़क उठती है। धन्य पटेल जिन्होंने फिर से सोमनाथ आजाद किया, आजादी के साथ जिन्होंने मंदिर का उद्धार किया। ये भारत बोलो कुछ तो सीखो, भारत वालों कुछ तो सीखो। निज अतीत इतिहास से, विगत सहस्त्र वर्ष से सहते राष्ट्रहित परिहास से। अब संक्षिप्त करिए भाई साहब तो अच्छा। पहले दिन 2 बजे का टाइम निर्धारित है। फिनिश अरे